श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार भक्तों अपरा एकादशी व्रत में बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ पंचांग में एकादशी का व्रत 2 जून 2024 रविवार के दिन बताया गया। कुछ पंचांग में एकादशी का व्रत 3 जून सोमवार के दिन रखना बताया गया। आपको व्रत किस दिन रखना है, व्रत में कौन से नियमों का पालन करना है, ये सभी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, एक एक बात ध्यान से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों 2 जून का व्रत स्मार्त संप्रदाय के लिए बताया गया। 3 जून को वैष्णव संप्रदाय के भक्तों को व्रत रखना है। 3 जून 2024 को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों में एकादशी के जो नियम बताए गए उन नियमों का पालन सभी को करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्तों एकादशी 2 प्रकार की होती है। इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप चैनल पर चेक कर सकते। पहली संपूर्ण एकादशी, दूसरी वृद्धा एकादशी। इस तिथि में केवल संपूर्ण एकादशी तिथि में केवल एकादशी तिथि ही होती है, किसी और तिथि का मिश्रण नहीं होता, इसीलिए इसे संपूर्ण एकादशी कहा जाता है। इसी प्रकार वृद्धा एकादशी और पूर्व वृद्धा एकादशी ये 2 प्रकार की होती है। परावृद्धा एकादशी और पूर्व वृद्धा एकादशी। पूर्व वृद्धा एकादशी को दशमी युक्त एकादशी के नाम से जाना जाता है। परावृद्धा एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी के नाम से जानते हैं। यदि एकादशी के दिन सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट के समय में दशमी का अंश मात्र भी रह जाता है तो ऐसी एकादशी दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी जाती है। यह एकादशी दैत्यों को बल बढ़ाने वाली एकादशी होती है, पुण्यों का क्षय करने वाली, पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी होती है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन मिलता है। इसलिए भक्तों वैष्णव जनों को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत धारण करना चाहिए, जो भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती है। जब भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त माताएं बहनें पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ एकादशी का व्रत करते हैं उन पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। उन भक्तों के जीवन में आ रही बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। भक्तों जो भक्त व्रत नहीं रख पाते हैं वो एकादशी का व्रत न रख पाए, फिर भी एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें, व्रत कथा श्रवण करें, उन्हें एकादशी व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों अपरा एकादशी अपार पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है। इस बार अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 2 जून सुबह 5:04 पर होगी। इसका समापन सोमवार की रात 2:47 पर होगा। भक्तों रविवार सोमवार की रात 2:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, अतः द्वादशी युक्त हरिवासर एकादशी 3 जून सोमवार के दिन रहेगी। सभी भक्तजनों को एकादशी का व्रत
3 जून 2024 सोमवार के दिन रखना है। वैष्णव संप्रदाय के भक्त 3 जून सोमवार के दिन ही व्रत रखेंगे। एकादशी व्रत का पारण 4 जून 2024 मंगलवार के दिन 5:38 से 7:38 के बीच करना चाहिए। व्रत खोलने का समय भक्तों 4 जून मंगलवार 5:38 से 7:38 के बीच रहेगा। यदि अगले दिन कोई व्रत है, जैसे प्रदोष का व्रत या अन्य कोई व्रत, तो आप फल या फलाहार लेकर या जल से व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे अपरा एकादशी, इस दिन तिल का पारण करना बताया गया है। यदि आपके पास तिल नहीं है, तिल से पारण संभव नहीं हो सकता, तो आप तुलसी दल या फल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, अपरा एकादशी का अर्थ है अपार पुण्य प्रदान करने वाली। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी के 52 स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। एकादशी तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने, पूजा आराधना करने, व्रत कथा श्रवण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा भी इस एकादशी को जल क्रीड़ा, अचला और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी शुरुआत 2 जून को सुबह 5:04 पर हो जाएगी। इसका समापन भक्तों 3 जून की रात में होगा। इसलिए इस एकादशी व्रत में कन्फ्यूजन बना हुआ है, लेकिन व्रत वैष्णव संप्रदाय के भक्तों को 3 जून के दिन ही रखना है। अपरा एकादशी व्रत की महिमा। अपरा एकादशी व्रत की अपार महिमा है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से आपके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। वैसे तो सभी एकादशियां बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली मानी गई हैं। ऐसी मान्यता है अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी मनुष्य के जीवन से सभी कष्टों को दूर करके अपार पुण्य प्रदान करते हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है यह एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठे शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से, व्रत कथा श्रवण करने से सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। पूजा विधि पद्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को भगवान विष्णु जी के 52 स्वरूप की पूजा की जाती है। मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। श्रीमन नारायण को पंचामृत, रोली मोली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, तुलसी पत्र, ऋतुफल, मिष्ठान आदि समर्पित करें। धूप दीप से आरती उतारकर दीपदान करना चाहिए। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। आपके पास जो भी पूजन सामग्री है उसे भगवान श्री हरि को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। भक्तों, इस बार एकादशी रविवार के दिन शुरू हो जाएगी, इसलिए आप तुलसी पत्र शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी और रविवार के दिन तुलसी स्पर्श करना वर्जित बताया गया है। एकादशी व्रत के नियम: इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो आप
पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। मन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की छवि का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, देश की भावनाओं से दूर रहकर श्रीमन नारायण का ध्यान रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। इस दिन आप फलाहार करें, भूल कर भी तामसिक भोजन, चावल आदि का भोजन ना लें। भक्तों, इस दिन क्या आप दशमी तिथि के दिन ही इस प्रकार के भोजन से दूर रहें। चावल का प्रयोग किसी भी रूप में ना करें। इस दिन किसी का दिया हुआ अन्न आदि ना खाएं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। यदि आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा पाते तो आप ब्राह्मणों के यहाँ सीधा या जो भी आप अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा जो भी देना चाहते हैं वह ब्राह्मण के यहाँ अवश्य पहुँचाएं। एकादशी व्रत करने के बाद ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए भक्तों, एकादशी व्रत करने के बाद अगले दिन ब्राह्मण भोजन ना करवा पाए तो ब्राह्मणों के यहाँ सीधा अवश्य पहुँचाएं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।